पेट में आने के बाद इतनी गर्मी हो रही है जोशीमठ में इतनी ज़्यादा कि मैं आई हूँ अभी छाछ पीने के लिए। जोशीमठ से चमोली का जो किराया है वो है 150 रुपये। कई लोग मतलब कई सोमो वाले 200-300 रुपये भी लेते हैं, तो मत देना। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और मैं जा रही हूँ अभी पीपल कुट्टी दीदी की लड़की यानी कि सानू को लेने के लिए। और जाने से पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। धूप आ गई है प्यारी सी, लेकिन बादल और कोहरा भी दोनों लगा हुआ है। मौसम खुल भी रहा है, लेकिन जो कोहरा है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और चारों तरफ मतलब घना कोहरा लग रहा है। उसके बावजूद भी प्यारी सी धूप आ गई है। नाश्ता करने के बाद तैयार होके मैं निकल चुकी हूँ घर से पीपल कुट्टी जाने के लिए। और तेजस आते रास्ते तक छोड़ने आया था मुझको। और अब देखते हैं बस स्टेशन पे गाड़ी है भी कि नहीं। यहाँ मतलब गाड़ियों की बड़ी दिक्कत होती है जब भी हमें कहीं आना जाना रहता है। और सोमो लगी भी होगी तो सीधा डबल किराया मांगते हैं। देखते हैं फिर। तो स्टेशन पे आने के बाद अभी बड़ी मुश्किल से मुझे गाड़ी मिल गई है। इससे पहले भी 2 गाड़ियाँ जोशीमठ गई, लेकिन उनमें सीट भी नहीं थी, तो अब जाके एक गाड़ी मिली है। और बद्रीनाथ में मतलब जून के टाइम पे एकदम से सीजन इतना डाउन हो गया है जिसकी मतलब उम्मीद ही नहीं थी। पिछली बारी तक तो मतलब जून में इतनी भीड़ रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। इस बार कुछ भीड़ ही नहीं है। मतलब जो जहाँ पे बस स्टेशन है वो भी थोड़ा खाली खाली सा है। बस गाड़ियाँ लगी हुई है, बाकी सवारी उतनी है नहीं, यात्री है नहीं। तो बद्रीनाथ से हम लोग निकल चुके हैं जोशीमठ जाने के लिए। मौसम इतना प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप आ गई है साथ में। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बद्रीनाथ से पीपल कुट्टी तक की रोड कैसी है। क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि जो मतलब आजकल वेदर इतना चेंज हो रहा है तो उसके बाद रोड की क्या कंडीशन है, तो देखते हैं। तो बद्रीनाथ से आगे जैसे हम लोग बढ़े तो कहीं जगह तो रोड की कंडीशन इतनी बढ़िया है और कहीं जगह मतलब थोड़ा बहुत रोड ख़राब हो रखी है। लेकिन पहले के हिसाब से और अब के हिसाब में रोड की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कहीं पे भी मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं, सभी जगह रोड बहुत ही अच्छी है। आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। और जोशीमठ जाने तक मुझे ठीक ही लगी रोड सभी जगह। बस कुछ जगह ऐसा था जहाँ मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई, बाकी सब जगह रोड अच्छी है। तो हम लोग हनुमान चट्टी पहुंचने वाले हैं और इस साइड का मौसम भी बड़ा प्यारा सा हो रखा है। और हनुमान चट्टी के आसपास में बहुत सारी नई दुकानें खुल रखी हैं और लंबी सी लाइन लगी हुई है भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ही है हनुमान चट्टी और बहुत सारे लोग यहाँ भी रहते हैं। तो पहले
अगर आप लोग बद्रीनाथ आए थे होंगे तो आपने जब ये वाली लोकेशन देखी थी होगी, तो यहाँ की जो रोड थी बड़ी ही सिंगल रोड थी, लेकिन अब इतनी बढ़िया रोड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। और सामने पे ये मेरी दीदी का ससुराल है, यानी कि तेजस लोगों का घर। तो इतने ऊपर उनको पैदल जाना पड़ता है। उस दिन मतलब हमारा गाँव दिख नहीं रहा था, इनका गाँव नहीं दिख रहा था, और हम लोग लामबगड़ भी पहुँच चुके हैं। और यहाँ से इतना ऊपर जाना पड़ता है दीदी के ससुराल जाने के लिए। इतना प्यारा सा मौसम हो रखा है पांडुकेश्वर का, सुहावना सा एकदम, और रोड इतनी प्यारी सी है। बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर तक का सफर का कुछ पता ही नहीं चला। और आजकल चारों तरफ जो है सुंदर सी हरियाली छा रखी है, और बड़ा प्यारा सा मेरा गांव पांडुकेश्वर। और रोज़ाना की तरह जो गोविंद घाट वाली पार्किंग है वो एकदम फुल है गाड़ियों से। आगे वाली पार्किंग में भी बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, और जो पीछे वाली पार्किंग है उसमें भी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। बाकी मौसम बड़ा ही प्यारा है, तो आप लोग फेक न्यूज़ में बिल्कुल भी मत आना। मैं भी अभी जोशीमठ मार्केट में पहुंच चुकी हूं, और यहाँ भी मार्केट में बहुत कम भीड़ है। उस हिसाब से भीड़ है नहीं जिस हिसाब से सीजन चल रहा है। और जोशीमठ का मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है। बाकी सामने पे हाथी पहाड़ और जो स्लीपिंग ब्यूटी है वो तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बादल बादल हो रखा है, और भगवान नरसिंह जी का मंदिर। तो अभी मैं ठीक गुरुद्वारा के सामने पे हूँ, और आज यहाँ भी काफ़ी कम भीड़ है। गेट में आने के बाद इतनी गर्मी हो रही है जोशीमठ में इतनी ज़्यादा कि मैं आई हूँ अभी छाछ पीने के लिए। छाछ पीने के बाद मैं आ गई हूँ अभी चमोली स्टेशन पे, और यहाँ से भी गाड़ी मिलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। हालांकि मुझे अभी गाड़ी मिल तो गई है। जोशीमठ से चमोली का जो किराया है वो है 150 रुपये। कई लोग मतलब कई सोमो वाले 200-300 रुपये भी लेते हैं, तो मत देना आप लोग, क्योंकि मेरे को भी उन्होंने इतना ही बोला, पर मैंने मना करा तो दूसरी गाड़ी में बैठ गई हूँ। और जो किराया है वो केवल 150 रुपये है। तो हम लोग जोशीमठ से भी निकल चुके हैं, और चमोली से जोशीमठ के बीच में बहुत सारे पेट्रोल पंप आप लोगों को मिल जाएंगे। और जोशीमठ में भी एक पेट्रोल पंप है। बाकी जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच में एक भी पेट्रोल पंप है नहीं। या तो जोशीमठ में आप लोग पेट्रोल भरवा सकते हो, या तो फिर सीधा ही बद्रीनाथ जा कर के। और आधे रास्ते से यानी कि लंगसी से दीदी भी मेरे साथ एडजस्ट होके बैठ गई थी, क्योंकि कुछ सवारी थी जिन्होंने आधे रास्ते में उतरना था। तो हम दोनों एक ही गाड़ी में आए, क्योंकि हमें पीपलकुटी तक ही जाना था। तो अभी हम लोग लंगसी से काफ़ी आगे आ गए हैं, और दीदी भी मेरे साथ आ गई थी लंगसी से। हम लोग टंगड़ी पे रुके हुए हैं, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ और सवारी अभी फिर से बैठ रही है, और लंबा सा जाम लगा हुआ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पीपलकुटी में, और थोड़ा बहुत सानू लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लिया। बाकी हम दोनों अभी शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहे हैं, दीदी आगे से और मैं दीदी के पीछे पीछे। यहाँ इतनी गर्मी हो रही, लेकिन आजकल जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से गर्मी थोड़ा सा कम है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं जब जोशीमठ आई थी तो उस दिन ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उस हिसाब से आज थोड़ा सा कम है गर्मी। पहले पीपलकुटी आई थी तो उस टाइम पे मतलब इतनी ग्रीनरी नहीं थी, और अब चारों तरफ हरियाली, तो इतना सुंदर लग रहा है और मौसम इतना प्यारा हो रखा। और मुझे भी देख रही पीछे पीछे चुपके चुपके, पर प्रणाम नहीं है।
कैसे हो? ये आपके लिए। थोड़ा पानी लाओगे आप हमारे लिए, हमें प्यास लग गई है। थैंक यू स्तुति। और हमारे लिए जूस भी लाओगे इसके बाद? लिम्का ला रखा मैंने, पिलाओ तो दीदी से पर्स का रिव्यू पूछते हैं। कैसा लगा दीदी? बहुत ही अच्छा है। ये वाला भी रख सकते हो और जो मैं लाई हूँ वो भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी। ऑफिस जाने के लिए ठीक है। ऑफिस के पर्पस से ये ठीक है। इसमें दूध की बोतल आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। खूबचे दादी भी खूब है। दादी भी खूबची ना? तुम खूबचे? तो दिन के टाइम पे पीपल कोटी आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर। और अभी यामू पता नहीं मुझे कहीं ले जाने के लिए कह रही है, तो चलते हैं यामू के साथ में। और आजकल मतलब यहाँ इतनी प्यारी, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है, इसलिए मेरे को गर्मियों का मौसम वैसे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। बाकी गर्मी बहुत होती है तो तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग जाने लग गए हैं अभी मार्केट में, और सानू के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि कल स्तुति जा रही है बद्रीनाथ। और दूसरी चीज़, पीपल कोटी में बंदर का इतना ज़्यादा आतंक है। अभी 2 बच्चे खेल कर रहे थे तो कुछ बंदर एक बच्चे को पकड़ करके इस साइड ले गए, इन पेड़ों के पीछे। जब यहाँ के जो मतलब उनके अगल बगल जो लोग थे उन्होंने हल्ला करा, तब जाके उस बंदर ने उस बच्चे को छोड़ा। तो यहाँ के बंदर बड़े ही मतलब बदमाश है। तो पीपल कोटी का मार्केट भी आजकल एकदम खाली खाली सा लग रहा है। कुछ टाइम पहले जब मैं आई थी तो उस टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ हुआ करती थी इस मार्केट में, क्योंकि सीजन एकदम से डाउन हो रखा है और सानू के लिए कुछ मिला नहीं, तो हम लोग आगे तक घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं और इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं। सानू के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, बाकी थोड़ा खाना पीने का सामान है। और मैं बद्रीनाथ के लिए कुछ कप सेट लाई हूँ। और यामू थक गई थी तो दीदी उसको अपनी पीठ पे ले जा रही है, और सानू तो चल लेती है फटाफट से। तो हम लोग मार्केट से इतनी सारी चीजें लेके आए खाने के लिए। मेरी फेवरेट रसमलाई मुझे बड़ी ही पसंद है, और साथ में समोसे। मार्केट से घर आने के बाद हमने रसमलाई खाई, समोसा खाया, और अभी जाके हम सब आ गए हैं बाहर पे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही तो अंदर रहा नहीं जा रहा है। और दीदी और स्तुति यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और स्तुति मुझे सिखा रही कि मौसी ऐसे खेलते हैं। तो देखते हैं स्तुति को आता है कि नहीं आता। स्तुति अभी स्तुति थोड़ा अनट्रेन है। तो आजकल यूट्यूब पे एक ट्रेंड बड़ा फॉलो हो रहा है, तो हमने भी आजमाया है। देखो ये कितना अच्छा नहीं हो रहा। और इन दोनों का रिएक्शन कुछ ऐसा है। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और रात के 11 बज चुके हैं। तो अभी वीडियो एडिट वगैरह करना है, उसके बाद थोड़ा सानू की पैकिंग वगैरह भी करनी है कल बद्रीनाथ जाने की। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।